कभी थ्री इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडू की वजह से पूरे देश में नायक के तौर पर देखे जाने वाले सोनम वांगचुक आज सवालों के घेरे में है। नाम वही है लेकिन कहानी अलग। बीते कुछ महीनों से लद्दाख सुलग रहा है, सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं और हालात इतने बिगड़े कि मोबाइल इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा घायल, ये सब एक आंदोलन के नाम पर हुआ और इसके केंद्र में है सोनम वांगचुक। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये आंदोलन सच में लद्दाख के लिए है या इसके पीछे कोई और एजेंडा छिपा है। नमस्कार, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर। आज बात करेंगे सोनम वांगचुक की, एक हीरो या फिर एक विलन। सबसे पहले अभी के हालात और हाल ही की घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। फरवरी 2025 में वांगचुक को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उनकी अपील और भाषणों ने लद्दाख में हिंसा को भड़काया। पुलिस और लद्दाख DGP का कहना है कि आंदोलन के नाम पर भीड़ को भड़काया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ और सेना की रणनीतिक तैयारियों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। यही नहीं, वांगचुक के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसी साल इस्लामाबाद में डॉन मीडिया की ब्रीथ पाकिस्तान इनिशिएटिव के कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जिसे भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाली संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था। जिस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मकसद सिर्फ जलवायु परिवर्तन था तो पाकिस्तान जाकर उन ग्रुप्स के साथ मंच क्यों साझा किया गया जो खुले तौर पर भारत के खिलाफ काम करते हैं। अब जान लेते हैं कि वांगचुक की मांगे क्या है। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख को स्टेटहुड और छठे शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमी दिलाने की मांग कर रहे हैं। पहली नजर में ये लोकतांत्रिक लग सकता है, लेकिन गहराई से सोचा जाए तो ये लद्दाख जैसा संवेदनशील बॉर्डर इलाका जहां चीन और पाकिस्तान दोनों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, वहां एक अलग राज्य सरकार का मतलब होगा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ अथॉरिटी। सेना को हर निर्णय के लिए लोकल सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिससे नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ेगा। यही नहीं, वांगचुक खुले मंच से ये कह चुके हैं कि लोग श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे मॉडल से प्रेरणा लें, यानी हिंसक जन आंदोलनों की राह पकड़े, जिसे कोई भी जिम्मेदार समाज सेवी अपने देश के लिए सही तो नहीं ठहराएगा। उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमॉल की स्थापना की, जिसने लद्दाख के हजारों बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। उनके सोलर हीटेड स्कूल एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उन्हें 2018 में मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL बनाने की उनकी कोशिशों को भी सराहा गया। यही वजह है कि आम लोग उन्हें शुरू में फुनसुक वांगडू जैसे किरदार से जोड़कर देखते थे। 2018 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब भी वांगचुक ने इसका स्वागत किया था, लेकिन 2020 के बाद से उनका रुख बदल गया। 2023 में उन्होंने 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया और 2024 में दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया। सरकार ने उनकी कई मांगे आंशिक रूप से मानी भी। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल को ज्यादा अधिकार मिले, इंडस वाटर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बावजूद इसके वांगचुक लगातार आंदोलन करते रहे और अब जब वांगचुक को एंटी नेशनल गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। एक पक्ष कहता है कि सरकार बल का प्रयोग कर रही है, देशभक्त आवाजों को दबाया जा रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि रेपिस्ट और बड़े अपराधी आसानी से जमानत पा जाते हैं, मगर एक देशभक्त को NSA के तहत जेल भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वांगचुक सिर्फ सिस्टम के खिलाफ है या पूरे देश की सुरक्षा से खेल रहे हैं। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ नैरेटिव देने वाले ग्रुप्स के साथ मंच साझा करना, सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने की अपील करना, हिंसा को प्रेरित करने वाले उदाहरण देना, ये सब शक पैदा करते हैं। आज लद्दाख का हाल ये है कि वहाँ आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि लद्दाख की सुरक्षा सर्वोच्च है और कोई भी मांग जो राष्ट्रीय सुरक्षा से टकराती है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सवाल वही रह जाता है कि क्या सोनम वांगचुक सच में फुनसुक वांगडू जैसे मासूम इनोवेटर हैं, या फिर एक ऐसे नैरेटिव का हिस्सा है जिसका मकसद भारत को अंदर से कमजोर करना है। इतना तय है कि लद्दाख का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या विकास का नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का है। और ऐसे में हर आंदोलनकारी को हीरो मान लेना खतरनाक हो सकता है। कभी जिनका नाम शिक्षा सुधारों और सोलर इनोवेशन की वजह से लिया जाता था, वहीं आज शक के घेरे में है। हीरो या विलन, ये फैसला तो वक्त करेगा। और जनता क्या सोचती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।